इस क्षेत्र की जनता जिंदाबाद। सम्मानित परौर क्षेत्र के सभी नागरिकगण, आदिवासी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व सरपंच आदरणीय उमाकांत उइके जी, वर्तमान सरपंच आदरणीय बाल सिंह जी, यहाँ पर सभी राजनीतिक बैठक नहीं है या कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें कोई राजनीतिक विषय को लेकर के बातें हो या किसी अन्य दल को लेकर के बातें हो, लेकिन बात उन लोगों की, उन जनप्रतिनिधियों की जरूर होनी चाहिए जिन लोगों ने इस क्षेत्र को हमेशा छला है, हमेशा इस क्षेत्र को धोखा दिया है। चाहे वो अनूपपुर वाले लाल हो, चाहे वो ये परासी वाले लाल हो, मेरे नजर में ये सब दलाल। चाहे वो अनूपपुर वाले लाल है और चाहे वो परासी वाले लाल है, हम सबकी नजर में वो दलाल है। अरे दलाल नहीं है तो और क्या है? क्या आज ये क्षेत्र की जनता जो आप लोगों को वोट दे दे करके, आप लोगों को विधायक और सांसद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इस क्षेत्र की जनता आप लोगों को चुनती है, उसके बाद आप इस क्षेत्र की जनता को, इस गांव के लोगों को क्या देते हो? क्या आज उनकी जमीन उनके बगैर मर्जी के छीन ली जा रही है? क्या भाजपा की सरकार इसलिए बनाई जाती है? क्या भाजपा का विधायक इस क्षेत्र से इसलिए चुना जाता है कि जब वो चुन करके आए, जब प्रदेश में उनकी सरकार बन जाए, जब उनका मुख्यमंत्री बन जाए, जब हिमाद्री सिंह सांसद बन जाए और मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप लोगों की जमीन छीन ली जाएगी? क्या इसलिए भाजपा की सरकार बनाई जाती है कि पैसा एक को कूड़े के दान में फेंककर आदिवासियों की जमीन को उनके बिना मर्जी के, उनको बिना रोजगार दिए, उनसे बिना बात किए गुंडागर्दी तरीके से ले लिया जाए? क्या इसलिए भाजपा की सरकार है? मैं मानता हूं कोई भी सरकार इसलिए नहीं होती। लेकिन आज हो क्या रहा? आज यहां पर भाजपा के विधायक हैं, आज यहां पर भाजपा के सांसद हैं, आज यहां मध्य प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और देश में भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। और अन्याय किसके साथ हो रहा है? जो इस देश का सच्चा मालिक, इस देश का धरती पुत्र है। कौन है धरती पुत्र? किसान है धरती पुत्र। धरती का बेटा किसान है। इस देश का सच्चा मालिक इस देश के आदिवासी। उनके लिए तरह तरह के कानून बनाने का ढोंग करते हो, उनके लिए आप पैसा कानून बनाते हो और आप एक तरफ कहते हो कि बिना आदिवासियों की जमीन के सहमति से उनकी जमीन 1 इंच भी नहीं ले जा पाएगी। लेकिन आपके वो दलाली करने वाले साथी, वो कंपनी जिसको पूरी दुनिया जानती है कि आपके साथ तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ उसका क्या साठगांठ है, वो अडानी की कंपनी, वो थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आकर के यहाँ के पानी को यहाँ के गांव वालों के सामने इनके आंखों में आंख डाल करके कहती है कि आप यहाँ के पानी को हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ले जाएंगे। शर्म करिए नरेंद्र मोदी जी, शर्म करिए मोहन यादव जी, शर्म करिए मंत्री दिलीप जायसवाल जी और शर्म करिए पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी। ये आपके क्षेत्र के लोग हैं, ये इसी विधानसभा के लोग हैं जिस विधानसभा ने आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार विधायक बनाया। ये उसी जिले के लोग हैं जहां के कोतमा के जो विधायक हैं वो मंत्री बने हुए हैं।
ये उसी संभागीय क्षेत्र के लोग हैं जहां दूसरी तीसरी बार वो सांसद बनकर की हिमाद्री सिंह बैठी हुई है। उसके बावजूद यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ के आदिवासी छले जा रहे हैं, उनसे जमीन छीनी जा रही है, उनका अधिकार छीना जा रहा है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सारे वक्तव्य में आपके दर्द साफ झलक रहे थे, सारे विषयों पर आप सब लोगों ने लगभग प्रकाश डाला है। अब जो बात है अब वो बात नहीं है, अब वो लड़ाई की शुरुआत है। और वो लड़ाई की शुरुआत आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों का बेटा बनके, इस गांव का वो कविया बनके, उसका पीड़ा मैं उठाने का आज यहां से शपथ लेता हूं। इस गांव से एक बूंद पानी तो क्या, धूल का एक कंकड़ भी कोई माई का लाल नहीं ले जा पाएगा, ये मैं आज आप लोगों को कह देना चाहता हूं। कोई अडानी हो, अंबानी हो, रामलाल हो, बिसाहू लाल हो, और चाहे दिलीप जायसवाल हो, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नेता हो, और चाहे इस प्रदेश का मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इस क्षेत्र से, इस गांव से, इस जिले से बिना पैसा एक्ट के नियम को माने, बिना आप लोगों की सहमति से, अब बिना आप लोगों की आज्ञा के कोई एक बूंद पानी तो क्या, एक कंकड़ भी नहीं ले जाने दूंगा। आज मैंने इस बात की शपथ ली है, और कल पूरे क्षेत्र को और पूरे जिला प्रशासन को पता चलेगा कि ग्राम परौर ने बगावत कर दी है, और बगावत की शुरुआत कर दी है। अरे हम वो लोग हैं जो अंग्रेजों को खदेड़ दिए थे, हम वो लोग हैं जहां मुगल भी नहीं टिक पाए थे। ये अंग्रेजों के सलाद काटने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये सोचते हैं कि हम मीठा मीठा बोल करके गांव वालों को प्रलोभन दे करके लूट लेंगे, उनसे जमीन छीन लेंगे, उनका अधिकार छीन लेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में संविधान लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी अपने इस देश की जनता के साथ, अपने किसानों के साथ और अपने नौजवानों के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ी है जितनी मजबूती से हम पहले खड़े थे। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, चोरों से। वो गोरे थे, वो फिरंगी अंग्रेज थे जिनसे लड़ करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। अब समय आ गया है इन चोरों से लड़ने का। अब इन चोरों से लड़ने में आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों की एकजुटता चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि इस गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच दोनों इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि बिना आपकी सहमति के कोई ना आपकी जमीन ले सकता और ना कोई यहां से एक बूंद पानी ले जा सकता। दोनों एक आवाज में, एक सुर में ये ललकार लगा रहे हैं कि यहां किसी को नहीं आने देंगे और ना कुछ यहां से ले जाने देंगे। तो जब पूरा गांव एकजुट है, इस क्षेत्र के आसपास के गांव की जनता एकजुट है, तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ यहां मजबूती से खड़ी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को आश्वस्त करता हूं और वचन देता हूं कि जब कभी इस विषय पर अभी कभी बात होगी कि यहां से कोई पानी ले जाने का प्रोजेक्ट लगाना है,
तो बस एक फोन करके बताइएगा और देखिएगा कि कंपनी वाले जब यहां से भागना शुरू करेंगे तो इस जिले में भी आसपास नहीं रुकेंगे। और वो दलाल शासन प्रशासन को भी जो रिश्वत और घूस लेकर के कुछ भी करने को किसी भी कंपनी को यहाँ भेज देती है, वो जमाना अब चला गया, वो जमाना रवाना हो गया। यहाँ कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस, जो दूसरे अन्य दल में थे वो भी आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दे रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ लें, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता से भगाने के लिए जनता बातुर हो चुकी है और साल 2 साल बाद फिर से चुनाव होगा और इस क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होंगे, इस क्षेत्र में कांग्रेस के मंत्री होंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर वो होगा जो आप सोचे नहीं होंगे। ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो लूटा है वो लौटाना होगा। एक ही नारा है हमारा, जो लूटा है वो लौटाना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना लूट खसूट से जनता का आम मत लीजिए, अभी भी समय है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हारना ही है। अगली सरकार, अगले विधायक, अगला मंत्री यहां कांग्रेस का बनना ही है। लेकिन भाजपाइयों, इतना अपना मुंह बचा करके रखो कि जब चुनाव हार जाओगे, जब तुम्हारी सरकार नहीं होगी, तो यहां मुंह दिखाने लायक रहो अपने गांव वालों से। इतना कम से कम अपना नजर बचा करके रखो और उतना ही चोरी डाका करो जितना तुम्हारा पेट पर्दा चल जाता है। क्योंकि बिना चोरी डाका से, बिना चोरी डाका किए उन लोगों का पेट पर्दा नहीं चलता है। केवल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं। अभी उमाकांत उइके जी बता रहे थे कि जब एक कंपनी लगने के लिए एक बड़े होटल में इनको बुला करके बैठाया गया, इनको बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए और अटैची भी दिखाया गया, तो इन्होंने उस अटैची को ठुकरा करके, वो मीट मिष्टान को ठुकरा करके अपने गांव के लोगों को चुना और अपने गांव के लोगों के लिए साथ खड़े हुए। वर्तमान सरपंच भी है, क्या उनके पास प्रलोभन नहीं आता होगा? क्या उनको लालच नहीं दिया जाता होगा? लेकिन मैं सलाम करता हूं उनके हौसले को, मैं सलाम करता हूं उनके जज्बे को कि वो आपके साथ खड़े हैं। उनको नहीं चाहिए कोई ऐसा फायदा, उनको नहीं चाहिए कोई ऐसी धन दौलत जिसमें आपके खून पसीने की कमाई लगी हो और वो आपकी खून पसीने की कमाई को लूटा जाए और छीना जा रहा हो। मैं दोनों ही पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच के बलबूते इस बात को कर रहा हूं कि जब कभी इस कंपनी के द्वारा इस तरफ देखा भी जाएगा तो उनको सामने सबसे पहले मैं खड़ा दिखूंगा, मैं खड़ा दिखूंगा। बस ये आप लोगों को वादा कर देना चाहता हूं। रही बात शासन प्रशासन की, तो वो जो पत्र मुझे आप लोग सौंपने वाले हैं, इस पत्र को मैं जिला प्रशासन और कलेक्टर साहब से मिल करके पूछूंगा कि साहब कहां है आपका कानून, कहां है आपका संविधान और कहां है आपका वो पेशा एक्ट जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी कि आदिवासियों की जमीन नहीं ली जाएगी, ग्राम सभा के बिना, ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कोई कार्य प्रस्तावित नहीं होगा। आज बिना ग्राम सभा के, आज बिना आदिवासियों की सहमति और मर्जी के इन लोगों की जमीन छीन रहे हैं। तो कहां गया आपका नियम और कानून? हो सकता है कि नोट की गड्डी बड़ी भारी हो और उसमें आपकी आवाज दब गई हो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, इसे न नोट की गड्डी दबा सकती है और न कोई सत्ता का ताकत दबा सकता है। आप भूल गए होंगे अपनी जिम्मेदारी, आप भूल गए होंगे नियम, आप भूल गए होंगे कानून,
तो कांग्रेस पार्टी आपको नियम और कानून और साथ में संविधान पढ़ाने का भी काम करेगा, साथ में संविधान पढ़ाने का काम करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। मैं आप लोगों के चेहरे में वो पीड़ा, वो दुख और वो दर्द देख रहा हूं। जो डर आप लोगों के चेहरे में है, आज आजादी के इतने साल बाद इस देश के किसानों में यह डर है कि उनकी जमीन कोई छीन लेगा। दुर्भाग्यपूर्ण आपके लिए नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों के लिए है। डूब मरना चाहिए उन लोगों को जब देश का अन्नदाता अपनी जमीन और अपनी खेत को बचाने के लिए चिंतित है। वहां वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में सायरन और हूटर बजाते हुए घूम रहे हैं। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, मैं और जिले कांग्रेस कमेटी का एक एक व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का एक एक सदस्य इस गांव के साथ खड़ा है, इस क्षेत्र के साथ खड़ा है। आपका जहां पसीना गिरेगा वहां खून गिराने का काम करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। और जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने बुलाया है, निश्चित ही आपके सभी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। जो भरोसा किया है उस भरोसे से ज्यादा आपके लिए काम करके दिखाएंगे। अब बात करने का नहीं, अब काम करने का समय है। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया और ये इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।